रघुनाथ के दरबार में। उसके बाद वे भगवान नरसिंह के जो स्थान है वहाँ जहाँ राज परिवार के प्रमुख प्रथम सेवक भगवान रघुनाथ के बैठते हैं, वहाँ उनसे मिलते हैं, भगवान नरसिंह को नमन करते हैं और उसके बाद अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। इस मिलन को मोहल्ला कहते हैं, महामिलन होता है देवी देवताओं का एक। और उसी रात शाम 9-10 बजे सबसे महत्वपूर्ण जो परंपरा निभाई जाती है रघुनाथ के अस्थायी शिविर में, वो होती है शक्ति पूजन। शक्ति पूजन की परंपरा नगर की भगवती त्रिपुरा सुंदरी उनके कारकुनों द्वारा निभाई जाती है। शक्ति रूप बन के, शेर रूप बन करके जो पात्र हैं वो आते हैं और शक्ति की पूजा की जाती है। और शक्ति की पूजा से पहले रास होता है, चंद्रौली नृत्य होता है, जिसमें पुरुष लोग चंद्रौली नृत्य करते हैं। और उसी दिन माना जाता है कि जो कुल्लू में बांसुरा शुरू हुआ या हॉर्न नृत्य, हॉर्न नाटक ये पूरे पोष के 15-20 तक चलता रहता है, जिसका शुरू गणेश उसी दिन होता है। उसके बाद लंका वाले दिन दोपहर में लंका दहन से पूर्व एक नई जानकारी आपको बता रहा हूँ। खड़ की याद होती है, कला केंद्र के पीछे के मैदान में एक खड़ खिड़की का पेड़ था, खड़ जिसको कहते हैं। उस जगह बहुत से देवी देवता आते हैं, नाचते हैं, राजा की जलेबी चलती है और वहाँ नृत्य 1-2 घंटे तक चलता है। और उसके बाद कला केंद्र के गेट के होते हुए वो नीचे रघुनाथ मंदिर तक आते हैं। और शाम के समय लंका दहन का कार्यक्रम कहीं से शुरू होता है। रघुनाथ के मंदिर से राज प्रमुख को, प्रथम सेवक को बुलाने के लिए छड़ीदार जाता है, उनको बुलाता है। और उसके बाद जब देवी हिडिंबा आती है तब भगवान रघुनाथ की पालकी पहले से विराजमान रहती है रथ में, बड़े रथ में। और फिर रथ यात्रा शुरू होती है। और बड़ी बात यह है कि उसमें जैसे आज की रथ यात्रा में भगवान रघुनाथ के साथ माता सीता की मूर्ति भी रखी जाती है। जबकि लंका दहन के वाले दिन अस्थायी शिविर से जब लंका दहन की ओर चलती है, लंका देकर की ओर, उसमें माता सीता की मूर्ति नहीं रखी जाती, क्योंकि कहते हैं माता सीता किसी का खून देखना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसमें पुराने समय में बलियां दी जाती थी। और बलियां विभिन्न देवताओं को, देवी हिडिंबा को मुख्य बलि दी जाती थी, बाकी बलियां और देवता को दी जाती रही है। वो उनको नहीं देखना पसंद करते, इसलिए उनकी मूर्ति उसमें नहीं रखी जाती। जब लंका दहन के बाद ऊपर को आते हैं तब जाके देवी सीता की मूर्ति उसमें रखी जाती है और फिर यहाँ तक लाई जाती है। और लंका दहन किस तरह किया जाता है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि लंका दहन में बहुत बड़ी एक झाड़ियों का ढेर रखा जाता है और साथ में गत्ते के मुखौटे जो रघुनाथ के पुजारी द्वारा बनाए जाते हैं वो भी वहीं रखे जाते हैं। और जब उनमें आग जलाई जाती है, जब पहले बलि दी जाती है, वो परंपरा नहीं रही, अब नारियों से काम चलाया जाने लगा है। उसके बाद जब उनमें आग लगती है तो समझा जाता है कि लंका दहन हो गया और फिर देवी हिडिंबा सीधे अपने स्थान पर आती है और उसके बाद पूरी रथ यात्रा यहाँ तक पहुँचती है। ये इन 7 दिनों क्रम रहता है। पर एक चीज इस दशहरे की और महत्वपूर्ण है, यहाँ रात भर पुराने जमाने में लालड़ी नाची जाती थी, क्योंकि आने जाने के साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थे। देवू जब देवताओं के साथ आते थे तो वो देवता के टेंट के साथ रहते थे, बाहर रहते थे और रात को पूरी रात नाचते थे, लालड़ी नाचते थे और सुबह तक यही क्रम चलता था।
धीरे धीरे सड़कें बनी, लोगों ने रात में रहना कम कर दिया। वहाँ केवल देवड़ी ही रहते हैं, कारकून ही रहते हैं और वो परंपरा धीरे धीरे कम होने लगी। परंतु आज से 24 साल पहले इसी रथ ग्राउंड में, जहाँ से रथ यात्रा शुरू होती है और जहाँ समापन होता है, इसी